तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने उस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से है। आपको इन सेंटेंसेस में वर्ब की सही फॉर्म को फिल करना है जो मैंने ब्रैकेट में दी गई है, यानी उसकी सही फॉर्म लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो, 182 हो। ठीक है, आसान प्रश्न है, बिल्कुल घबराना नहीं है किसी भी प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, डरावने, बट जैसे हम सॉल्व करने का तरीका जान लेते हैं तो बहुत इजी होता है, हमें मन करता है कि और ऐसे क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 10 हो। अगर मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि इसमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो आप कहोगे कि 6 है सर। तो कैसे पता लगाया? आपने 10 में से 4 माइनस किया तो आपको 6 मिल गया। ठीक है, तो यानी हमें एक संख्या पता हो तो हम दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर योग दिया हो तो, या तो योग दिया हो या अंतर दिया हो, ठीक है, तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? और हमें पता है कि संख्याओं का योग कितना दिया गया है, संख्याओं का योग वो दिया गया है 27। ठीक है, 27 दिया गया है ना दोनों संख्याओं का योग। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी भाई? 27 में से हम पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या में ज्ञात हो जाएगी। तो 27 माइनस x। ठीक है, जैसे हमने टोटल में से यानी 10 में से हमने क्या माइनस किया था, 4 माइनस किया था तो हमें 6 मिल गया था, यानी पहली संख्या माइनस की थी। तो ऐसे टोटल में से यानी 27 में से हमने पहली संख्या माइनस की तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो गई। तो ये ही हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, समझ में आया ना? अब प्रश्न के हिसाब से क्या दिया गया है? अब प्रश्न में जो दिया गया है कि उनका गुणनफल 182 है, यानी इस संख्या का और इस संख्या का, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर क्या है, 182 है। ठीक है, तो यानी x गुणा, या फिर ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट का मतलब ही गुणा हो रही है कि अंदर हो रही है गुणा, तो 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, यानी इसकी गुणा करके, इन दोनों संख्याओं की गुणा करके क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है और अच्छे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, x की 27 में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 27x, और ये x की x में गुणा हो जाएगी तो माइनस का, देखो प्लस माइनस माइनस, तो x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस में है तो इसे प्लस में कैसे बनाएंगे? ठीक है, माइनस में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हमें प्लस में अगर हम बनाएंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा, साइन की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साइन वाली दिक्कत नहीं होगी। तो हम प्लस को कैसे करेंगे, इसे उधर लेके चले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों को लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा जब उधर से लेके जाएंगे हम। ठीक है, उधर लेके चले आएंगे ना हम, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 27x और प्लस का 182। ठीक है, अब 182 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 27 आए। हमेशा की तरह बता रहा हूँ, हमें सिर्फ 27 पे फोकस करना है, 27 लाना है। ठीक है, प्लस या माइनस, हम ये माइनस कैसे लाएं ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमें बस फोकस करना है कि हम 27 कैसे लाएं। ठीक है, तो 182 के ऐसे गुणनखंड, पहले तो रफ काम यहाँ लिख लो थोड़ा सा बड़ा करके, रफ कार्य
ठीक है। ये रफ कार्य है हमारा 182 के ऐसे गुणनखंड, पहले 2 से कटेगा क्योंकि देखो आखिरी में 2 है तो 2 से कट जाएगा। 2 नहीं 18, 2 एकम 2, ये तो 91 आ गया। फिर 13 से काट सकते हैं, 13 के पाड़े में 91 आता है। टेबल याद करनी है आपको, ठीक है, सारी टेबल याद करनी है। अगर आपको टेबल नहीं आती पूरी, मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी को टेबल नहीं आती, ठीक है, तो टेबल याद करना ज़रूर है, ठीक है। कम से कम 20 तक तो टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। पहाड़े 20 तक याद करने हैं, यानी 20 तक याद करने हैं। 13 सत्ते 91 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, ठीक है। अब आपको पहाड़े याद हैं तो आपने फटाक दिस ने काट दिए इसे, ठीक है, यानी बहुत आराम से काट दिया आपने। और अगर पहाड़े याद ना होते तो आप गुणा कर करके देखते या फिर आप गलत कर देते, ठीक है। तो पहाड़े याद होने बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक चीज़ होती है पहाड़े, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसे संख्याएं बनानी है इनकी आपस में गुणा करके, 2 संख्याएं जिनको जोड़कर या घटाकर 27 आए, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हो सकती है भाई? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13, तो 14 प्लस 13, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 27 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 14 और 13 वे संख्याएं हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर खाली 27 की जगह, सिर्फ जहाँ भी 27 है वहाँ हमें क्या करना है, बाकी जो का तो हम उतार लेंगे, ठीक है। और बस हमें 27 की जगह 14 प्लस 13 रखना है, ठीक है। 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182, ठीक है। अब हम करते हैं माइनस का इसका कुछ काम, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की गुणा कर देंगे तो 14x प्लस 13x और प्लस 182। अब हम करेंगे माइनस के साइन की गुणा, ठीक है। माइनस के साइन की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x और माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब 2 जोड़े हमें मिल गए। अब इनमें हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। पहले में तो x कॉमन आएगा सिर्फ, तो x माइनस 14 बचेगा, और दूसरे में क्या कॉमन आएगा भाई, इसमें कॉमन क्या लें ऐसा, इसमें देखो यहाँ x माइनस 14 आ रहा है तो यहाँ भी तो x माइनस 14 ही आएगा, ठीक है। यहाँ x माइनस 14 ही आएगा। बस हमें देखना है कि हम यहाँ कॉमन क्या लें ऐसा कि हमें x माइनस 14 मिल जाए, ठीक है। तो ये यानी प्लस का है, माइनस का बनाना है, तो हम माइनस का संख्या हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या लेंगे, 13, ठीक है। अब एक हिंट कहाँ से बनता है, हिंट यहाँ से बनता है, यहाँ x बच रहा है। यहाँ x कब बचेगा, जब हम 13 कॉमन लेंगे। यहाँ x कब बचेगा, जब हम 13 कॉमन लेंगे तभी तो बचेगा x, जैसे यहाँ बच रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ आता है वही यहीं आता है, ठीक है। जो यहाँ आता है वो ही यहाँ आता है, ठीक है। हम ऐसा क्या कॉमन ले कि यहाँ x बचे तो 13 कॉमन आएगा, ठीक है। बता रहा हूँ ट्रिक एक, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो 13 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x माइनस 14 कर लो। अब आप तो चाहे तो चेक कर सकते हैं, 13 एकम 13 हो जाएगा। जब 13 एकम 13 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 18 में से 13 गए तो बचेगा 5 6 7 8 यानी 5 52 बचेगा, यानी 5 बचेगा और ऊपर से 2 ताड़ लेंगे। 13 चौका 52, ठीक है। तो 14 बचेगा, ठीक है। हमने देख लिया, चेक कर लिया, चाहे भाग करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही भाग कर लिया। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें एक बार लिख लेंगे, तो x माइनस 14 और x माइनस 13, ठीक है। अब इन्हें हम किस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, या x बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने x क्या माना था, x हमने संख्या मानी थी पहली। अब पहली संख्या या तो 14 है या 13 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अतः, ठीक है, माइनस में नहीं आई, दोनों प्लस में आई है, तो पहली संख्या अतः पहली संख्या बराबर 14 या 13, या तो 13 है या 14 है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर या फिर यदि कर लो, यदि शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, यदि पहली संख्या, अब इसका हिसाब देखते हैं, अगर हम 14 लें, अगर पहली संख्या 14 है हो तो दूसरी संख्या
बराबर, देखो संख्या का योग कितना था, 27 था ना, तो 27 में से हम क्या माइनस करेंगे, पहली संख्या माइनस करेंगे, यानी 14 माइनस करेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 13। ठीक है, 27 में से हम 14 माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी, 13 मिलेगी। और अगर यदि, ठीक है, इसे और कर लेते हैं थोड़ा सा, कि यदि पहली संख्या हम मान ले कि वो 13 है, ठीक है, या अब की बार तो हमने देखो, पिछली बार तो हमने क्या करा था, 14 लिया था, अब की बार हम 13 मान रहे हैं, 13 हो तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13, तो यहाँ बचेगा क्या, 14। यही हमारे आंसर हैं। हमने उन पे छोड़ दिया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मान लो अब तो, ठीक है, या तो 13 होगी या 14 होगी। ठीक है, प्रश्न अच्छे समझ में आया ना। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना है और सीधा आप मुझसे बात करेंगे। आप पूछ सकते हैं बेझिझक कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, सेंटेंसेस में सही फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सेंटेंसेस में सही फॉर्म को फिल करना है और इनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।